आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। नभः स्पृशम दीप्तम। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया। ये वही आतंकी है, ये वही दरिंदा है, ये वही इंसानियत का दुश्मन है जो हिंदुस्तानियों का रक्त बहाने का काम करता था, जो पाकिस्तान में बैठकर जिहाद को बढ़ावा देता था, जिसने ना जाने कितनी माओं के लाल छीन लिए, जिसने ना जाने कितने मासूमों के पिता को मौत के घाट उतार दिया था, जिसने ना जाने कितनी महिलाओं के सिंदूर को मिटा दिया था। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी मसूद के परिवार का अंत हुआ। अगर यहां से भी आतंकी मसूद और पाकिस्तान नहीं जागा तो फिर इतिहासकार पाकिस्तान को इतिहास के पन्नों में ही खोजेंगे। आतंकियों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, महिलाओं की चीखें, रोते हुए बच्चे, उजड़ती हुई मांगे हिंद के रखवालों ने देखी और दर्द को पूरे हिंदुस्तान ने महसूस किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे थे कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत ने धर्म का पालन करते हुए आतंकियों को मौत के घाट उतारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने देशवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हमने उनको मारा जिन्होंने निर्दोषों को मारा है। पीएम के मार्गदर्शन में सेना ने मस्तक ऊंचा किया है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते हुए किया था। एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा। जी हां, क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आम नागरिकों को नहीं मारा। हिंदुस्तान ने सिर्फ उनको मारा जो आतंकी थे, जो इंसानियत के दुश्मन थे, जो हिंदुस्तान के दुश्मन थे। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। भारत कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हमारी मातृभूमि भारत एक ऐसी पुण्य भूमि है जिसने दुनिया के सताए हुए हर मानव को अपने आंचल में शरण दी। लेकिन अगर इसी पुण्य भूमि पर कोई आंख उठा के देखे तो उसकी आंखें ही नहीं बल्कि सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। इसका जीता जागता सबूत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 16 दिन बाद भारत ने बड़ा जवाब देकर साबित किया है। मंगलवार आधी रात भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने आधुनिक ड्रोन और मिसाइलों से 24 हमले किए और इन ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पूरे देश में गुस्से की आग जल रही थी। हर एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहा था। भारत लगातार बदला लेने की तैयारी कर रहा था। हमले के कुछ दिन बाद ही सेना को फ्री हैंड छोड़ दिया गया था
और बदला लेने के लिए प्लानिंग की बात कही गई थी। तो फिर क्या था? भारतीय सेना ने ये भी कर दिखाया। 6 मई को रात करीब 2 बजे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले के बाद से ही मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा था कि लोग घरों को छोड़ दें। भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान की मस्जिदों से घोषणा की गई और पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। मस्जिदों के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। इस दौरान घरों में कोई भी मौजूद न रहे। लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि लोग अपने घर छोड़ दें। उन्हें सरकार की तरफ से ये संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर के साथ ही बहावलपुर, कोटली, मुरीद के बाग और मुजफ्फराबाद के ठिकानों को निशाना बनाया है। ये वो ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत महिलाओं और बच्चों पर गोलीबारी कर रहा है, मस्जिदों को बर्बाद कर दिया गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान थर्रा उठा है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना द्वारा आधिकारिक बयान जारी कर दुनिया को संदेश दिया गया है कि भारतीय एक्शन आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगाम पर हुए आतंकी हमले का जवाब भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके दी है। हमले में आतंकियों के सभी ठिकाने तबाह हो गए और वहां मौजूद दर्जनों आतंकी मारे गए। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो पहले पाकिस्तान ने छेड़ा तो भारत ने उसका करारा जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में आतंकियों के सभी ठिकाने तबाह हो गए और वहां मौजूद दर्जनों आतंकी मारे गए। बहरहाल इस हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार और सेना से लेकर तमाम एजेंसियों के होश तो उड़े हुए हैं। पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार हमले की आशंका जताने और हाई अलर्ट जारी करने के बावजूद पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। भारत के जांबाज पायलट पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसे और आतंकियों के ठिकानों को उड़ाकर सुरक्षित लौट आए। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।